कह रहा है कि तत्पुरुष समास से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि तत्पुरुष समास से संबंधित कौन कौन से कथन है उन पे हमें क्या करना है, विचार करना है। तो बताइएगा, कह रहा है तत्पुरुष समास से संबंधित निम्नलिखित कथनों पे कौन सा कथन गलत है, यानी कि यहाँ पे जो गलत कथन है उस पे हमें क्या करना है, चर्चा करना है। ठीक है, तो गलत कथन क्या है, सभी लोग बताइएगा गलत कथन कौन सा है इसमें से। चलिए तो बताइएगा गलत कथन कौन है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। तो बताइएगा तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है। बताया गया था इससे पहली वाली क्लास में, जो तत्पुरुष समास होता है उसमें कौन सा द्वितीय पद प्रधान होता है, कौन सा द्वितीय पद प्रधान होता है, और प्रथम पद जो क्या होता है, द्वितीय पद प्रधान होता है, और प्रथम पद जो होता है हमारा क्या होता है, प्रथम पद क्या होता है, गौड़ होता है। क्या होता है, गौड़ होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, पूर्व पद जिसे हम पहले पद के नाम से जानते हैं क्या होता है, ये प्रधान ना होकर गौड़ होता है। ठीक है, तो गलत कथन कौन सा हो जाएगा हमारा, गलत कथन जो ए है ऑप्शन ए, ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत कथन हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत ही बेहतरीन। अगला प्रश्न बताइएगा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न सभी लोग बताइएगा क्या कह रहा है। चलिए आगे कह रहा है कि निम्न इसमें से उत्तर पद प्रधान होता है। तो उत्तर पद यानी कि जिसको हम द्वितीय पद बोलते हैं, तो द्वितीय पद प्रधान होता है कि नहीं, तो द्वितीय पद इसमें प्रधान होता है। क्या होता है, द्वितीय पद हमारा जो है वो प्रधान होता है। कर्मधारय और द्विगु समास तत्पुरुष समास के भेद हैं। तो बताइएगा कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास के भेद हैं कि नहीं है, दोनों। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको क्या किया था, कवर किया था। क्या कर्मधारय और जो द्विगु समास है किसके भेद है, हमारे तत्पुरुष समास के भेद हैं। ठीक है, और यहाँ पे बताया गया था कि टोटल समास के भेद है, मुख्य समास के भेद मुख्य रूप से अगर हम बात करें समास के भेद कितने हैं, तो चार हैं, चार हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें, क्योंकि तत्पुरुष समास जो है, तत्पुरुष समास के अंतर्गत कर्मधारय समास, द्विगु समास आते हैं। अगर हम हटा दें तो समास के कितने भेद हैं, तो बताइएगा कितने भेद हैं, टोटल 6 भेद हैं। इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने इसको कंप्लीट किया है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। चलिए अगला कह रहा है पूर्व पद गौड़ होता है। तो बिल्कुल सही, पूर्व पद क्या होता है, तत्पुरुष समास में गौड़ होता है। तो ऑप्शन जो ए है यानी कि 1 का ए जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत ही बेहतरीन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बताइएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सभी लोग बताइएगा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बताइएगा, कह रहा है कि कर्म तत्पुरुष निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि तत्पुरुष समास का जो भेद है, कौन कौन सा भेद है, कर्म तत्पुरुष। तो कर्म तत्पुरुष से संबंधित जो कथन है उन पे क्या करना है, हमें विचार करना है। पहला कथन क्या कह रहा है बताइएगा, पहला कथन कह रहा है कि कर्म तत्पुरुष को द्वितीय तत्पुरुष कहते हैं। बोलिए हाँ या ना, तो कर्म तत्पुरुष को हम क्या बोलते हैं, द्वितीय तत्पुरुष बोलते हैं। तो बिल्कुल सही, पहला कथन क्या है, बिल्कुल सही है, कर्म तत्पुरुष को द्वितीय तत्पुरुष बोलते हैं। कह रहा है पदों के बीच में विभक्ति को का प्रयोग होता है। बताइएगा विभक्ति को का प्रयोग होता है, तो जो विभक्ति होती है, कर्ता ने क्या कर्ता ने कर्म को जो हमारे कारक होते हैं, कारक जो चिन्ह होते हैं वहीं पे यहाँ पे तत्पुरुष समास में प्रयोग किए जाते हैं। क्या हो जाएगा बताइएगा, विभक्ति को का प्रयोग होता है, बिल्कुल सही है। जो हमारा द्वितीय तत्पुरुष होता है जिसको हम कर्म तत्पुरुष बोलते हैं, इसमें विभक्ति को का प्रयोग किया जाता है। अगला कह रहा है स्वर्ग प्राप्त, यानी कि जब इसका समास विग्रह करेंगे क्या बनेगा, स्वर्ग को प्राप्त। तो देखिएगा यहाँ पे को का प्रयोग किया गया है, किसका प्रयोग किया गया है, को का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो किसका भेद है, कर्म तत्पुरुष का भेद है, यानी कि द्वितीय तत्पुरुष का भेद है। ठीक है, तो ये भी सही जवाब है। तो ऑप्शन में देखेंगे हमें तीनों कथन सही मिल रहे हैं। तो बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें तीनों कथन सही मिल रहे हैं, केवल एक। तो केवल एक हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। केवल 2 और 3, 2 और 3 गलत हो जाएगा। यहाँ पे सभी सही है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब होगा, यानी कि जो 2 है 2 का सी क्या है, सही जवाब होगा। ठीक है, अगला प्रश्न बताइएगा, अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पॉकेट मार, यानी कि जो पॉकेट मार है में कौन सा समास है, समास की पहचान करना है। तो बताइएगा समास विग्रह करेंगे क्या बनेगा, पॉकेट को मारने वाला। ठीक है, पॉकेट, पॉकेट को मारने वाला। ठीक है, पॉकेट को मारने वाला, तो कौन सा हो जाएगा बताइएगा। यहाँ पे जो विभक्ति चिन्ह है को का प्रयोग किया गया है, और को विभक्ति किस में आता है, हमारा द्वितीय तत्पुरुष में आता है। किस में आता है, द्वितीय तत्पुरुष में आता है। और द्वितीय तत्पुरुष को हम क्या बोलते हैं, कर्म तत्पुरुष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्म तत्पुरुष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्म तत्पुरुष बोलते हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष इसका जो सही जवाब होगा, यानी कि 3 का ए जो है वो 3 का ए क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। अगला प्रश्न बताइएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है,
कि तत्पुरुष समास का जो भेद है, करड़ तत्पुरुष से संबंधित कथन है, उस पे हमें क्या करना है, विचार करना है। कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। किस कथन पे, करड़ तत्पुरुष से संबंधित जो कथन है उन पे क्या करना है, हमें विचार करना है। ठीक है, पहला कथन क्या कह रहा है, कह रहा है करड़ तत्पुरुष को द्वितीय तत्पुरुष कहते हैं। करड़ तत्पुरुष को द्वितीय कहते हैं। बोलो क्या बोलते हैं, करड़ कर्म को द्वितीय बोलते हैं। किसको बोलते हैं, कर्म को द्वितीय बोलते हैं। और करड़ को हम क्या बोलते हैं, तृतीय तत्पुरुष। क्या बोलते हैं, तृतीय तत्पुरुष बोलते हैं। तो सही जवाब होगा पहला, यानी कि पहला ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। अगला कह रहा है दो पदों के बीच में विभक्ति से के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। तो बताइएगा करड़ से के द्वारा होता है कि नहीं, करड़ से के द्वारा होता है, इसलिए यहाँ पे किसका प्रयोग किया जाएगा, से और के द्वारा किया जाएगा समास विग्रह करते समय। ठीक है, अगला कह रहा है तुलसी, यानी कि ऑप्शन बी जो है हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन यहाँ से एक केवल एक वाला कट जाएगा और यहाँ पे एक कथन हमारा गलत हो गया, तो क्या होगा, सभी सही वाला ऑप्शन जो है वो भी गलत हो जाएगा। यानी कि एक कथन हमारा गलत है तो सभी जवाब सही नहीं होंगे। बचा क्या है, 50-50। चलिए हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये भी कथन कट गया, किसकी, इसमें से कोई नहीं, लेकिन हमें क्या है, द्वितीय यानी कि जो दूसरा ऑप्शन है वो क्या है, सही मिल गया है। ठीक है, दूसरा सही मिल गया है तो ये भी कट जाएगा। एक ऑप्शन बचेगा, उसको हम करेंगे टिक। चलिए आगे हम इसको पढ़ते हैं। कह रहा है तुलसी कृत। ठीक है, तुलसी कृत, तो तुलसी द्वारा क्या है, तुलसी द्वारा कृत यानी कि तुलसी द्वारा लिखी गई जो रचना है उसको हम क्या बोलेंगे, तुलसी कृत बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के द्वारा का प्रयोग हुआ कि नहीं, के द्वारा प्रयोग हुआ कि नहीं। ठीक है, तो सही हो जाएगा, ये भी जवाब सही हो जाएगा। यानी कि 2 और 3 कथन क्या होंगे, सही होंगे। ठीक है, चौथे का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न बताइएगा क्या कह रहा है, सभी लोग कमेंट करते रहिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है जन्मांध में समास है, यानी कि जन्मांध का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो बताइएगा क्या होगा, जन्म से अंधा। क्या होगा, जन्म से अंधा, जन्म से क्या होगा, जन्म से अंधा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे किसका प्रयोग किया गया है, किस विभक्ति का प्रयोग किया गया है, से विभक्ति का प्रयोग किया गया है। और से किसके अंतर्गत आता है, बताइएगा से किसके अंतर्गत आता है, करड़ के अंतर्गत आता है कि नहीं, करड़ के अंतर्गत आता है नहीं। ठीक है, से के द्वारा आता है तो किसके अंतर्गत आएगा, करड़ के अंतर्गत आएगा। ये कौन सा तत्पुरुष होगा, तृतीय तत्पुरुष के अंतर्गत। ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा, करड़ तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, 5 का जो सी है वो क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, करड़ तत्पुरुष, जिसको हम क्या बोलते हैं, बताइएगा तृतीय तत्पुरुष बोलते हैं। बोलो हाँ या ना, तृतीय तत्पुरुष। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है बताइएगा, यानी कि 5 का जो सी है वो बहुत ही सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बताइएगा, संप्रदान तत्पुरुष समास से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि तत्पुरुष का एक और भेद है जिसको हम क्या बोलते हैं, संप्रदान तत्पुरुष बोलते हैं। ठीक है, तो उससे संबंधित जो कथन है उस पर हमें क्या करना है, विचार करना है। पहला कथन क्या कह रहा है, संप्रदान तत्पुरुष को चतुर्थी तत्पुरुष बोलते हैं। तो बताइएगा संप्रदान को चतुर्थी तत्पुरुष बोलते हैं कि नहीं। तो क्या होगा, पहला जवाब जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा, पहला जवाब जो है वो ठीक, चलिए चलिए तो बताइएगा क्या होगा सही जवाब। संप्रदान जो है, संप्रदान तत्पुरुष इसके अंतर्गत चतुर्थी तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। यानी कि संप्रदान को हम क्या बोलते हैं, चतुर्थी तत्पुरुष बोलते हैं। तो बिल्कुल सही, पहला कथन सही है। कह रहा है दो पदों के बीच में विभक्ति के लिए, यानी कि संप्रदान की विभक्ति क्या होती है बताइएगा, संप्रदान जो कारक होता है विभक्ति क्या होती है, के लिए होती है कि नहीं। तो बोलिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है, चतुर्थी विभक्ति में के लिए, यानी कि 2 पदों के बीच में विभक्ति के लिए का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही कथन है। यानी कि एक कथन कट जाएगा, 2 और 3, यहाँ पे पहला ऑप्शन नहीं है, ये भी कट जाएगा। यानी कि एक कथन हमें मिल चुका है तो ये भी कट जाएगा, बचेगा सी, यानी कि सी वाला सही हो जाएगा। चलिए हम आगे देखते हैं क्या कह रहा है। तीसरा कथन कह रहा है छात्रावास। या छात्रावास क्या है बताइएगा, छात्रों के लिए वास, यानी कि छात्रों के रहने का जो स्थान होता है उसे हम क्या बोलते हैं, छात्रावास बोलते हैं। छात्रों के लिए, यानी कि यहाँ पे किस विभक्ति का प्रयोग किया गया है, के लिए विभक्ति का प्रयोग किया गया है। किसके अंतर्गत आती है बताइएगा, किसके अंतर्गत आती है, संप्रदान तत्पुरुष के अंतर्गत आती है कि नहीं, संप्रदान तत्पुरुष के अंतर्गत आती है कि नहीं। और इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चतुर्थी तत्पुरुष। क्या बोलते हैं, चतुर्थी तत्पुरुष। ठीक है, चलिए तो सही जवाब क्या हो जाएगा, इसमें से सभी कथन सही है। क्या होगा, सी वाला ऑप्शन जो है वो सही जवाब होगा।
कि इसमें सभी कथन सही हैं। 7 यानी कि 6 का जो सी है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइएगा, युद्ध भूमि में कौन सा समास है? युद्ध भूमि में कौन सा समास है? तो बताइएगा, युद्ध के लिए भूमि होगी ना। युद्ध भूमि में क्या होगा? युद्ध के लिए भूमि, जहां पे हम युद्ध करते हैं, युद्ध के लिए भूमि, ठीक है। युद्ध के लिए भूमि होगी, जिस अगर हम समास विग्रह करेंगे क्या होगा? युद्ध के लिए भूमि, यानी कि युद्ध के लिए जो भूमि है उसको हम क्या बोलेंगे? युद्ध भूमि बोलेंगे, ठीक है। तो कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा बताइएगा? के लिए किससे है बताइएगा? संप्रदान, ठीक है। संप्रदान के लिए संप्रदान कौन सा हो जाएगा? चतुर्थी तत्पुरुष होगा कि नहीं? बोलो हाँ या ना। चतुर्थी तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा बताइएगा? संप्रदान, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। 7 का सी क्या होगा? सही जवाब होगा। बहुत ही बेहतरीन। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अगला प्रश्न कह रहा है, अपादान तत्पुरुष समास से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। अपादान तत्पुरुष से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो क्या कह रहा है कथन बताइएगा सभी लोग? कह रहा है कि पहला, अपादान तत्पुरुष को पंचमी तत्पुरुष बोलते हैं। बिल्कुल अपादान तत्पुरुष है जिसको हम क्या बोलते हैं? पंचमी तत्पुरुष बोलते हैं। बिल्कुल सही कथन है, यानी कि एक कथन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन कट जाएगा क्योंकि हमें एक सही जवाब मिल चुका है। अगला कह रहा है, पदों के बीच में क्या है? के द्वारा का प्रयोग होता है। तो पदों के बीच में क्या के द्वारा प्रयोग होता है? कथन सही है कि नहीं? बोलो। तो दूसरा कथन गलत है। तो अपादान क्या होता है? से विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। किसके अर्थ में? अलग होने के अर्थ में। किसके अर्थ में? अलग होने के अर्थ में हम से विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अलग होने के अर्थ में जो है से विभक्ति का प्रयोग करते हैं। चलिए कि बुद्धि से हीन क्या हो जाएगा? बुद्धि से हीन। तो यहाँ पे से विभक्ति का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? से का प्रयोग किया गया है। तो कौन सा हो जाएगा बताइएगा? हमारा अपादान हो जाएगा। अपादान तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। और अपादान में क्या बोलते हैं हम? पंचमी तत्पुरुष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंचमी तत्पुरुष भी बोलते हैं, ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा क्या? यानी कि 1 और 3। तो 1 और 3 जिस ऑप्शन में मिल रहे हैं वो सही जवाब हो जाएगा। दूसरा कथन गलत है, गलत हो जाएगा। हमें 2 ऑप्शन मिले इसलिए केवल एक हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो क्या होगा? सही जवाब होगा। ऑप्शन सी क्या होगा? सही जवाब होगा, ठीक है। तो बताइए क्या हो जाएगा? 8 का जो है कौन सा जवाब होगा? 8 का सी जो है वो सही आंसर हमारा होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा। देखिए ये जो प्रश्न है आपके, जो लोग नए हैं, जो लोग पुराने हैं लगातार देख रहे हैं उनको तो पता होगा, लेकिन जो लोग नए हैं उनको एक बार बता दें कि ये जो प्रश्न है आपकी थ्योरी, यानी कि जितनी भी तत्पुरुष से संबंधित थ्योरी है उससे संबंधित कथन बनाए गए हैं, जिससे क्या हो आपका जो चैप्टर है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। जैसे यहाँ पे क्या है? अपादान को हम क्या बोलते हैं? तत्पुरुष समास का भेद है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। तत्पुरुष समास का भेद है। तत्पुरुष में कौन सा है बताइएगा? सभी जितने भी भेद हैं अपादान को हम क्या बोलते हैं? पंचमी तत्पुरुष बोलते हैं। तो ये जो आपको लग रहा होगा आपके एग्जाम में तो ऐसे प्रश्न नहीं आने, बिल्कुल आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न नहीं आने हैं, लेकिन ये तैयारी के लिए आपको कराया जा रहा है। अभी चैप्टर वाइज करा रहे हैं। इसके बाद में हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस सेट, यानी कि जो आपके सेट होंगे जो एग्जाम का पैटर्न है, ठीक है, एग्जाम के पैटर्न पे आपको प्रैक्टिस बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्या कह रहा है बताइएगा? ऋण मुक्त, यानी कि क्या होगा? इसका विग्रह करेंगे, ऋण से मुक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋण से हो जाएगा, ठीक है। ऋण से मुक्त हो जाएगा। तो यहाँ पे अलग होने के अर्थ में कौन सा? अपादान होगा कि नहीं? अपादान होगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम? पंचमी तत्पुरुष बोलते हैं कि नहीं? पंचमी तत्पुरुष बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा? ऋण से मुक्त अपादान हो जाएगा, यानी कि 9 का जो डी है वो क्या होगा? सही जवाब होगा। 9 का डी जो है वो क्या होगा? सही जवाब होगा। 9 का डी क्या है? सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अपादान तत्पुरुष समास से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। फिर से अपादान तत्पुरुष से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। चलिए 2 बार हो गया प्रश्न। अगला कह रहा है ऋण से मुक्त, ये भी रिपीट हो गया। चलिए संबंध तत्पुरुष, यानी कि संबंध तत्पुरुष से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर हमें क्या करना है? विचार करना है, ठीक है। तो संबंध के लिए हम किस विभक्ति का प्रयोग करते हैं? का, की, का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग कथन देखते हैं। कह रहा है संबंध तत्पुरुष को षष्ठी बोलते हैं। बिल्कुल सही। इससे पहले वाली क्लास में जितने भी तत्पुरुष समास के भेद हैं
उनको हम बहुत अच्छे से करा चुके हैं। ठीक है, तो संबंध तत्पुरुष को हम क्या बोलते हैं बताइएगा, षष्ठी बोलते हैं कि नहीं? तो हाँ बिल्कुल षष्ठी बोलते हैं, षष्ठी तत्पुरुष बोलते हैं। अगला कह रहे दो पदों के बीच में विभक्ति विभक्ति का की के का प्रयोग होता है कि नहीं? तो संबंध जो तत्पुरुष है उसमें कौन सी विभक्ति होती है बताइएगा, का की के होती है ना? तो बिल्कुल सही, यानी कि कथन एक और कथन दो हैं, दोनों सही होंगे। कथन एक और कथन दो जो है दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत ही बेहतरीन, कथन एक और दो दोनों सही होंगे। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है कठपुतली, यानी कि यहाँ पे अगर हम विग्रह करेंगे कठपुतली का तो क्या होगा, काठ की पुतली। क्या होगा, काठ की जो पुतली है विग्रह होगा। विग्रह करने पे क्या निकलेगा रिजल्ट, काठ की पुतली। तो किसका प्रयोग किया गया है यहाँ पे देखिए, की विभक्ति का प्रयोग किया गया है। किसका, की विभक्ति का प्रयोग किया गया है। की विभक्ति किसके अंतर्गत आती है बताइएगा, संबंध के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आती है, संबंध के अंतर्गत आती है। इसको क्या बोलते हैं हम, षष्ठी। क्या बोलते हैं, षष्ठी तत्पुरुष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, षष्ठी तत्पुरुष भी बोलते हैं। ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा बताइएगा, ऑप्शन 2 जो है ये भी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 3 भी, यानी कि इसमें जो सही कथन होगा क्या होगा बताइएगा, यानी कि सभी मिल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, केवल एक गलत होगा। बिल्कुल सही, केवल एक हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सभी सही हैं। केवल 2 और 3, तो यहाँ पे एक भी सही है, इसलिए 1 और 3, यहाँ पे 2 भी सही है तो ये भी कट जाएगा। यानी कि इसमें क्या होगा, सभी कथन सही होंगे। कौन सा सही होगा सही जवाब, ऑप्शन डी जो है, यानी कि 12 का जो डी है वो क्या होगा, हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा दीपावली में समास है। ठीक है, तो दीपावली का अगर हम समास विग्रह करेंगे क्या बनेगा, दीपों की आवली बनेगा। क्या बनेगा, दीपों की आवली बनेगा। क्या बनेगा, दीपों की आवली। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा समास है बताइएगा, कौन सा यहाँ पे किस विभक्ति का प्रयोग किया गया है, की। तो की विभक्ति किसके अंतर्गत आती है, संबंध तत्पुरुष के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है, संबंध तत्पुरुष। और संबंध तत्पुरुष को हम क्या बोलते हैं, षष्ठी तत्पुरुष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, षष्ठी तत्पुरुष भी बोलते हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा बताइएगा, दीपों की आवली, यानी कि संबंध तत्पुरुष जो है यहाँ पे सही जवाब मिलेगा। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब होगा। कौन सा होगा, 13 का जो ए है वो हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बताइएगा। चलिए बहुत ही बेहतरीन, अगला प्रश्न क्या कह रहा है बताइएगा कमेंट करके। चलिए कह रहा है अधिकरण तत्पुरुष समाज से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, अधिकरण तत्पुरुष से समाज से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो अधिकरण तत्पुरुष किसका भेद है बताइएगा, तत्पुरुष समाज का भेद है। कौन सा पद प्रधान होगा, द्वितीय पद प्रधान होगा। क्यों, क्योंकि तत्पुरुष समाज का जो द्वितीय पद प्रधान होता है, तो बताइएगा कर्मधारय में कौन सा होगा बताइएगा, तत्पुरुष समाज का द्वितीय पद प्रधान होता है ना, तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। तो जितने भी तत्पुरुष के भेद हैं, जितने भी भेद हैं उसमें भी क्या होगा, जितने भी भेद हैं उसमें भी द्वितीय पद प्रधान होगा। ठीक है, और इसका भेद कौन सा है बताइएगा, कर्मधारय। कर्मधारय और क्या है बताइएगा, दिगु, जिसको हम संख्यावाची भी बोलते हैं। दिगु दोनों तत्पुरुष के भेद हैं, तो इसमें भी क्या होगा, हमारा द्वितीय पद प्रधान होगा। ठीक है, चलिए बहुत ही बेहतरीन, सभी लोग भाई कमेंट करते रहिए। उदित पटेल प्रणाम गुरुजी, प्रणाम। चलिए तो बताइएगा सभी लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। काफी लेट है, क्लास आपकी 7:15 बजे से स्टार्ट हो गई है ना, काफी लेट है सभी लोग। चलिए तो बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। कह रहा है अधिकरण तत्पुरुष समाज से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि अधिकरण तत्पुरुष को पंचमी तत्पुरुष बोलते हैं। बताइएगा अधिकरण को हम क्या बोलते हैं, पंचमी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कौन सा तत्पुरुष होगा, पंचमी बोलते हैं। बताइएगा सभी लोग क्या बोलते हैं। चलिए तो अधिकरण में क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सप्तमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सप्तमी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पंचमी जो है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहला कथन हमारा क्या होगा, गलत है, ऑप्शन में देखेंगे, यानी कि पहला गलत हो गया। इसमें से पहला यहाँ पे भी मिल रहा है, तो यानी कि 2 कथन गलत हो गए। बचे क्या, इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं। कह रहा है 2 पदों के बीच में विभक्ति के द्वारा होता है। तो बताइएगा अधिकरण में कौन सी विभक्ति प्रयोग होगी। अधिकरण में में पर होता है। क्या होता है, अधिकरण में होता है में और पर का विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो दूसरा कथन भी क्या है, हमारा गलत है। अगला कह रहा है आप बीती, यानी कि आपकी बीती। तो जो की विभक्ति है, की विभक्ति हम किस में प्रयोग करते हैं, संबंध का है ना, संबंध जो है संबंध के तत्पुरुष के अंतर्गत आता है, कागी के ना। तो बताइएगा
की वाला ऑप्शन किसके अंतर्गत है, संबंध का है, तो यहाँ पे क्या होगा बताइएगा, ये संबंध का है, तो ये भी कथन क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये भी कथन गलत हो गया। यहाँ पे क्या होना चाहिए, आप पर बीती, क्या होना चाहिए, आप पर बीती। ठीक है, जो आप पर बीती, यहाँ पे देखिएगा विभक्ति कौन सी है, मे पर है। ठीक है, यहाँ पे मे पर विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, मे पर है, यानी कि कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे, सप्तमी तत्पुरुष भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए बहुत ही बेहतरीन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, नीति निपुण। ठीक है, नीति निपुण में समास की पहचान कीजिए। तो नीति निपुण का समास विग्रह करिए। ठीक है, तो नीति निपुण का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, नीति में निपुण, क्या होगा, नीति में निपुण होगा। ठीक है, नीति में निपुण होगा। ठीक है, तो किस विभक्ति का प्रयोग किया गया है, में, तो में किसके अंतर्गत आता है बताइएगा, अधिकरण के अंतर्गत आता है, अधिकरण के अंतर्गत आता है। तो कौन सा कारक हो जाएगा इसमें, अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है, अधिकरण तत्पुरुष कारक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष कारक हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन कौन सा सही होगा बताइएगा, 15 का जो डी है वो क्या होगा हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है बताइएगा, सभी लोग उसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में पिन करिए। कह रहा है समास के पदों को अलग करना क्या कहलाता है, तो समास के पदों को अलग करना क्या कहलाता है, संधि। तो संधि में क्या होता है, वर्णों का मेल होता है, किसका मेल होता है, वर्णों का मेल होता है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। विच्छेद विच्छेद में क्या होता है, संधि का विच्छेद होता है, यानी कि वर्णों को हम शब्दों को क्या करते हैं, वर्णों को अलग करते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है विग्रह। तो विग्रह किसका होता है, समास का जो विग्रह होता है, समासिक पद को हम अलग करते हैं, जो समासिक पद होता है उसको अलग करना क्या कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है। और सम्मिलन क्या होता है, सम्मिलन मतलब जब दो शब्दों का मेल, जिसे हम क्या बोलते हैं, समास भी बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा बताइएगा, यहाँ पे अलग करने की बात कर रहा है, तो क्या होगा, समास का विग्रह होगा, यानी कि 16 का जो सी है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि अलुक तत्पुरुष से संबंधित कथन है, उन पे हमें क्या करना है, विचार करना है। किससे संबंधित, अलुक तत्पुरुष से संबंधित कथनों पर विचार करना है। चलिए उदित पटेल जी, डी, बहुत ही बेहतरीन, सभी लोग कमेंट करते रहिए। चलिए बताइएगा, अलुक तत्पुरुष से संबंधित कथन पे विचार करना है हमें, सभी लोग बताइएगा। कथन ए क्या कह रहा है, कह रहा है इसमें विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। तो विभक्ति का प्रयोग होता है कि नहीं, तो अलुक तत्पुरुष जो है उसमें हम क्या करते हैं, विभक्ति प्रयोग में नहीं लाते हैं। ठीक है, अलुक तत्पुरुष से में विभक्ति का प्रयोग ना होकर उसी में समाहित हो जाती है, बिल्कुल सही। तो अलुक तत्पुरुष में देखिए विभक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं, बिल्कुल सही, यानी कि पहला कथन भी सही है। दूसरा क्या कह रहा है कि जो अलुक तत्पुरुष होता है उसमें क्या विभक्ति का प्रयोग ना होकर उसी में समाहित हो जाती है, बिल्कुल उसी में समाहित होती है। जैसे क्या है, एग्जाम्पल देखिएगा हमारा, जैसे क्या है, युधिष्ठिर, यानी कि युद्ध में स्थिर रहने वाला। ठीक है, युद्ध में स्थिर रहने वाले के लिए क्या हम प्रयोग करेंगे, युधिष्ठिर। यहाँ पे विभक्ति क्या है, उसी में विभक्ति का लोप हो जाता है, एक हमें क्या मिलता है, अलग अर्थ मिलता है। जैसे मनसिज, क्या है, मनसिज, यानी कि मनसिज का मतलब क्या है, मन में जो उत्पन्न होता है, मन में जो उत्पन्न होता है उसे हम क्या बोलते हैं बताइएगा, मनसिज बोलते हैं ना, जिसको अगर अलग से देखें तो क्या अर्थ मिलेगा, कामदेव मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अलुक तत्पुरुष में विभक्ति का प्रयोग ना करके उसी में लोप हो जाता है, जैसे युधिष्ठिर हो गया, मनसिज हो गया, है ना। तो दोनों कथन सही हमारे, तो क्या हो जाएगा, यानी कि केवल एक, केवल दो, दोनों कथन सही होगा, यानी कि 17 का जो सी है वो क्या होगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला कथन क्या कह रहा है, अगले कथन पे हम आते हैं। अगला कथन क्या कह रहा है, कह रहा है समाज से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, चलिए समाज के 6 भेद होते हैं, तो समाज के कुल कितने भेद होते हैं, समाज के 6 भेद होते हैं, बिल्कुल सही, समाज के 6 भेद होते हैं। आपको इससे पहली वाली क्लास में हम बता चुके हैं, जो लोग नहीं देखे हैं उसको एक बार पहली वाली क्लास देख लेंगे। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसमें से प्रश्न बनाए गए हैं। टोटल आज जो है, आज हम लोग जितने भी भेद थे उस पे ये क्लास उस पे कर रहे हैं। आज हम लोग भेद जितने भी हैं सब पे चर्चा करेंगे। ठीक है, और इससे पहली वाली क्लास में जो है, जिससे समास हो गए, जितने भी समास हो गए उससे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उन पे हम लोग क्या कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। अगला क्या है, मुख्य रूप से समास के कितने भेद हैं बताइएगा। तो मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो समास के कितने भेद हैं, 4 भेद हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो समास के 6 भेद हैं। मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो कितने हैं, 4, क्योंकि तत्पुरुष जो समास है, तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास के अंतर्गत हमारे कर्मधारय समास
कौन से कर्मधारय समास और कौन सा कर्मधारय समास और द्विगु समास आते हैं। ठीक है, द्विगु समास आते हैं किसके अंतर्गत, हमारे तत्पुरुष समास के अंतर्गत। जब ये आ जाएंगे तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही तो कितने भेद बचेंगे हमारे, बताइएगा कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। कौन सा, अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास, क्या बचेगा, बहुव्रीहि समास। ठीक है, चलिए फिर कह रहा है कर्मधारय समास तत्पुरुष समास का भेद है, बिल्कुल है। कर्मधारय समास जो है किसका भेद है, तत्पुरुष समास का भेद है। द्विगु समास तत्पुरुष समास का भेद है, बिल्कुल। कर्मधारय और द्विगु समास दोनों क्या हैं, हमारे तत्पुरुष समास के भेद हैं। यानी कि सभी कथन जो होंगे इसका सही जवाब होगा 18 का जो डी है वो क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बताइएगा क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है, नए तत्पुरुष समास से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, नए तत्पुरुष से संबंधित समास है, उस पे कथन दिए गए हैं, उस पे हमें क्या करना है, विचार करना है। ठीक है, चलिए तो बताइएगा। कह रहा है कि ना के अर्थ में आ या अन का प्रयोग होता है। ठीक है, तो जो नए तत्पुरुष होता है, नए तत्पुरुष में ना के अर्थ के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, यानी कि आ और अन का प्रयोग करते हैं, जिससे क्या होगा, आ अन का अर्थ क्या आए, ना आए, यानी कि नहीं आए। ठीक है, ना आए। ठीक है, चलिए तो इसके स्थान पे हम क्या प्रयोग करते हैं, आ अन का प्रयोग करते हैं। जैसे असभ्य का मतलब क्या है, यहाँ पे असभ्य को हम लिख सकते हैं ना सभ्य भी लिख सकते हैं, ना सभ्य लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ना का अर्थ है तो इसके स्थान पे किसका प्रयोग किया गया है, बताइएगा, आ का प्रयोग किया गया है। और जो आ है इसका अर्थ क्या निकलता है, ना निकल रहा है। क्या निकल रहा है, आ का अर्थ ना निकल रहा है। अगला है अन्याय। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा क्या प्रयोग किया जा रहा है, आ ना न्याय, क्या है, ना न्याय। ठीक है, तो अन्याय के स्थान पे यानी कि आ का अर्थ क्या निकल रहा है, ना। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि न्याय नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, अन्याय बोलते हैं। जहाँ पे क्या हो, ना के स्थान पे हम आ और अन का प्रयोग करें, और उस आ और जो अन है यानी कि आ और अन है इसका अर्थ नकारात्मक यानी कि ना निकले, तो वहाँ पे हमारा कौन सा तत्पुरुष होता है, नए तत्पुरुष होता है। अगला है अन्याय यानी कि ना न्याय, तो ना के स्थान पे किसका प्रयोग किया गया है, आ का प्रयोग किया गया है। फिर कह रहा है अनपढ़, क्या कह रहा है, अनपढ़, यानी कि इसका अर्थ क्या है, ना, और ये क्या हो गया हमारा पढ़, यानी कि ना पढ़। ठीक है, तो क्या होगा, इसके सभी जो है वो सही जवाब होंगे। ठीक है, चलिए बहुत ही बेहतरीन। तो क्या हो जाएगा, इसमें सभी कथन जो हैं सही है, यानी कि 1 2 3 यानी कि सभी सही है, यानी कि 19 का जो है डी वाला ऑप्शन जो है वो सही जवाब होगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। चलिए नमस्कार, काफ़ी लेट है लवलेश जी। चलिए आज क्लास आखिरी है। ठीक है, चलिए सभी लोग 7:15 बजे आ जाएं। जो लोग अभी लेट जुड़ रहे हैं वो सभी लोग 7:15 बजे यानी कि 7:15 पे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है, तो सभी लोग 7:15 पे आ जाया करिए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी क्लास यहाँ पे चल रही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है इतरेत्तर द्वंद्व, यानी कि द्वंद्व समास का जो भेद है इतरेत्तर द्वंद्व। ठीक है, उसके बारे में कथन दिए गए हैं, उससे संबंधित हमें क्या करना है, कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। ठीक है, पहला कह रहा है दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। अच्छा, जो हमारा द्वंद्व समास है, ठीक है, द्वंद्व समास जो होता है, द्वंद्व समास में कौन से पद प्रधान होते हैं, हमारे दोनों पद प्रधान होते हैं। बिल्कुल सही, दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, जब दोनों पद प्रधान होंगे तो क्या है, ये जो भेद है इतरेत्तर द्वंद्व, किसका भेद है, द्वंद्व समास का। तो दोनों पद अगर द्वंद्व समास के प्रधान होते हैं तो इतरेत्तर के भी क्या होंगे, दोनों पद प्रधान होंगे, यानी कि पहला ऑप्शन जो हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। यानी कि हमें क्या, जिसमें पहला नहीं है वो ऑप्शन हम काट देंगे, यानी कि 2 ऑप्शन हमारे क्या हो गए, कट गए। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है कि पदों के बीच में और का प्रयोग किया जाता है। पदों के बीच में किसका प्रयोग करते हैं, और का प्रयोग किया जाता है। अगला जैसे है क्या है, सीताराम। ठीक है, तो पदों के बीच में और का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सही है। चलिए इसको समझते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ पे सीताराम, ठीक है, सीताराम। ठीक है, जो सीताराम है देखिए दोनों क्या है, द्वंद्व समास के। सीताराम जो है किसका एग्जाम्पल है, द्वंद्व समास का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, इनको अगर हम क्या करेंगे, विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, सीता और क्या हो जाएगा, बताइएगा, सीता और राम हो जाएगा। ठीक है, होगा कि नहीं, जैसे माता पिता। ठीक है, माता और हम पिता करेंगे तो क्या हो जाएगा, विग्रह करेंगे तो यहाँ पे बनेगा क्या, माता और पिता। क्या बनेगा, माता और पिता, माता और पिता। तो इसके बीच में यानी कि विग्रह पे क्या हम प्रयोग कर रहे हैं, और का प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ पे भी और का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो और का प्रयोग किया जाता है, यानी कि दूसरा कथन भी हमारा क्या होगा,
सही होगा। सीता और राम विग्रह करिए, यहाँ पे देखिएगा सीता राम बन रहा है कि नहीं, सीता और राम बन रहा है कि नहीं, बिल्कुल सही, यानी कि ये भी हमारा जो एग्जाम्पल है ये भी सही है। 41, ठीक है, तो 41 में क्या होगा, 41 में क्या होगा बताइएगा विग्रह करने पे, 40, 1 और 40 क्या होगा, 1 और 40 क्या होगा, 1 और 40। तो यहाँ पे देखिएगा 1 और 40 विग्रह करने पे बन रहा है। ये किसका एग्जाम्पल है, द्वंद्व समास का है, ठीक है। आप इसको द्विगु समास मत मारिएगा, ठीक है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है, क्या होता है, पहला पद संख्यावाची होता है। यहाँ पे क्या है, केवल एक संख्या लिखी है, क्या लिखी है, संख्या लिखी है, ठीक है। तो और जो हमारा द्विगु समास होता है उसमें पहला पद संख्यावाची होता है, ठीक है, दूसरा पद कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा पूरी संख्या लिखी है, इसलिए अगर आपको कहीं 41 दिख जाए, 68 दिख जाए, 25 दिख जाए, तो क्या होगा 20 और 5 यानी कि 5 और 20, ठीक है। 68 मिल जाए, 60 मिल जाए, 61 मिल जाए, तो यानी कि एक और क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, 45 मिल जाए, 5 और कितना होगा 40 होगा, ठीक है। तो विग्रह करने पे क्या होगा, और का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए ये भी हमारा कथन क्या है, सही है। इसको कभी आप द्विगु समास मत मारिएगा, जिसमें पहला पद संख्यावाची होगा वहां पे हमारा क्या होगा, द्विगु समास का प्रयोग होगा, ठीक है। यहां तक की क्लियर। चलिए तो हम लोग बात करते हैं, ऑप्शन देखते हैं, यानी कि सभी सही है, तो सभी सही है। ऑप्शन देखते हैं, डी पे क्या है हमारा, सभी जवाब सही है मिल रहा है। तो 20 का क्या होगा सही जवाब बताइएगा, 20 का सही जवाब जो है वो डी होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। कह रहा है तन मन धन में समास की पहचान कीजिए। तन मन धन में एक समास कौन सा समास है, इसकी पहचान करना है। तो बताइएगा द्वंद्व समास है, इतरेत्तर द्वंद्व है, कर्मधारय समास है या अव्ययी भाव समास है, ठीक है। तो अव्ययी भाव समास में क्या होता है, पहला पद क्या होता है हमारा, अव्यय होता है। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य होता है, ठीक है। कौन सा पद प्रधान होगा, द्वितीय पद प्रधान होगा। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होंगे। इतरेत्तर द्वंद्व, ठीक है, द्वंद्व है, इतरेत्तर द्वंद्व है। अब यहाँ पे देखिएगा तन मन धन जो है किसका एग्जाम्पल है हमारा, अगर इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा, तन होगा और मन होगा और क्या हो जाएगा हमारा, धन हो जाएगा, ठीक है। तन मन और क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, और का प्रयोग किया जा रहा है, किसका, और का प्रयोग किया जा रहा है। तो किसका एग्जाम्पल होगा, इतरेत्तर द्वंद्व का एग्जाम्पल होगा। किसका होगा, इतरेत्तर द्वंद्व का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर है कि नहीं, बोलो। तो किसका हो जाएगा, द्वंद्व में भी किसका, इतरेत्तर द्वंद्व का हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक बार कमेंट देखेंगे आप सभी के। चलिए बहुत ही बेहतरीन। ओके सर, हीरो यादव जी सी, बहुत ही बेहतरीन, हीरो यादव ऐड मी सर। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑटोमेटिक जब नोटिफिकेशन हो जाएगा तो आराम से आपको जो भी क्लासेस पब्लिक होंगी, जो भी क्लासेस लगाई जाएंगी, तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए काफ़ी आज दिवाली के बाद में आज पहली मतलब क्लास हो रही है। इससे पहले भी हिंदी क्लास नहीं हो रही थी। 8 बजे आपकी मैथ की क्लास होगी और 9 बजे आपकी जीएस की क्लास होगी, और मॉर्निंग में आपकी 10 बजे से 11 कौन सी होती है, रीजनिंग की क्लास होती है। तो देखना मत भूलिएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूपीपी का जो कंप्लीट बैच है, कंप्लीट यानी कि प्रैक्टिस बैच है, आपको एग्जाम को यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। अगर आप बाकी भी अगर किसी और भी एग्जाम में आपकी रीजनिंग, हिंदी, जीएस आती है तो बिल्कुल आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। देखिए जब भी आप तैयारी करिए, आप अपने सिलेबस के हिसाब से जो चैप्टर है उसको आप अच्छे से कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है, चाहे यूपीपी का हो रहा हो। अब जैसे हम अभी करा रहे हैं, ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इससे पहले वाली क्लास आप लोग देखिएगा, जो भी क्लासेस हुई हैं 3 क्लासेस अभी चैप्टर वाइज करा चुके हैं। जैसे हमारा वर्णमाला है, वर्णमाला वाली क्लास देखिएगा, आपको एक भी प्रश्न कहीं से बाहर नहीं जाना है, ठीक है। फिर संधि का टॉपिक हुआ है, संधि का भी कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाना है। समास का है, ठीक है, तो समास में भी आज लास्ट क्लास है समास की। इसके बाद में ये चैप्टर वाइज है, जहाँ से हम जितनी भी परिभाषाएं होती हैं उससे संबंधित प्रश्न फॉर्मेट करते हैं, या फिर जिससे क्या हो जाएगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तन मन धन में समास पहचानिए। तो इसमें का अगर हम विग्रह करेंगे, तन और मन और धन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा और का प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए इसमें कौन सा होगा हमारा, इतरेत्तर द्वंद्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला बताइएगा। अगले प्रश्न का सही जवाब सभी लोग दीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। क्या कह रहा है प्रश्न, समाहार द्वंद्व, ठीक है। समाहार का मतलब क्या है बताइएगा, जहां पे चीजें क्या हो जाएंगी, समूह में होंगी, ठीक है, समूह में होंगी, यानी कि जहां पे बहुवचन होगा, ठीक है। बहुवचन के रूप में जो चीजें प्रयोग की जा रही हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं, समाहार द्वंद्व के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं
प्रश्न क्या कह रहा है, समाहार द्वंद्व से संबंधित हमें क्या करना है, कथन दिए गए हैं उन पे क्या करना है, विचार करना है। ठीक है, तो समाहार द्वंद्व से संबंधित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। कथन क्या कह रहे हैं, दोनों पद अप्रधान होते हैं, तो किसका भेद है बताइएगा। अगर सर द्वंद्व समास का भेद है, द्वंद्व समास का भेद है, तो द्वंद्व समास में आपको पता है कि दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, बोलो हाँ या ना, दोनों पद प्रधान होते हैं, तो ये इसका ही भेद है समाहार द्वंद्व। तो इसमें भी समाहार द्वंद्व में भी क्या होंगे बताइएगा, दोनों पद प्रधान होंगे कि नहीं, तो समाहार द्वंद्व में भी दोनों पद प्रधान हो जाएंगे। तो पहला ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। ठीक है, यहाँ पे अप्रधान दिया है तो दोनों पद क्या होंगे, हमारे प्रधान होंगे। अगला कह रहा है दोनों पदों का बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सही। तो समाहार द्वंद्व है, दोनों पदों में हम क्या करते हैं, बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं। दाल और रोटी में समाहार द्वंद्व होगा, तो दाल और रोटी में समाधान द्वंद्व होगा। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइएगा, घास फूस, घास फूस है। ठीक है, तो घास फूस जो है क्या होती है, एक होती है कि बहुत होती हैं, अनेक होती हैं। तो जहाँ पे हम क्या करेंगे, बहुवचन के रूप में प्रयोग करेंगे शब्दों का, क्या होगा वहां पे हमारा समाहार द्वंद्व का क्या होगा, समाहार द्वंद्व होगा। ठीक है, तो ये भी कथन हमारा क्या है, तीसरा कथन भी सही है। यानी कि कौन सा, यानी पहला हमारा गलत है, तो केवल एक ऑप्शन कट जाएगा। इसमें से एक नहीं मिल रहा है, इनमें से दो मिले तो इनमें से कोई नहीं भी कट जाएगा, क्योंकि हमें दो ऑप्शन मिल चुके हैं। अगला कह रहा है केवल दो, तो केवल दो और तीन मिल रहा है, यानी कि केवल दो भी गलत हो जाएगा। अगला कह रहा है सभी, तो सभी भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। यानी कि इसमें से कोई भी कथन सही नहीं है। क्या है, इसमें से हमारा कोई भी कथन सही नहीं है। कन्नौज से हैं, बहुत ही स्वागत है आपका कन्नौज से। ठीक है, चलिए आप तैयारी सभी लोग, और जितने भी दोस्त हैं आपके कन्नौज से उनको शेयर करिए, बताइएगा। सोनी सर कितने बजे पढ़ाते हैं, सर सोनी सर 8 बजे से पढ़ाएंगे मैथ, लेकिन अभी वो क्या है, उनकी तबीयत नहीं सही है। ठीक है, अब आज आए, कॉल बात हुई थी तो बोले हैं कल से हम आएंगे। ठीक है, तो आज वो नहीं आ पाएंगे, आज उनकी क्लास नहीं होगी, कल से उनकी मैथ की क्लास होगी। ठीक है, चलिए बताइएगा अगला पद क्या कह रहा है। ठीक है, तो इसमें से कौन से पद सही हो जाएगा, सही जवाब क्या होगा बताइएगा, 2 और 3, यानी कि 2 और 3, यानी कि 2 कथन हमें सही मिल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 और 3 सही जवाब होगा, 2 और 3। ठीक है, इसके लिए अलग ऑप्शन कर लीजिएगा, या फिर यहाँ पे क्या करिएगा, 2 और 3। ठीक है, ये वाला जवाब सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2 और 3 ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या कह रहा है कि वैकल्पिक द्वंद्व। ठीक है, वैकल्पिक द्वंद्व मतलब क्या है, विकल्प हो, क्या हो, विकल्प हो। ठीक है, जैसे वैकल्पिक है तो विकल्प से संबंधित होगा, या तो होगा या तो नहीं होगा, या तो ये होगा या तो क्या होगा, दूसरा होगा विकल्प के लिए। ठीक है, या तो ये पढ़ेंगे या तो नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बहुत ही बेहतरीन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, वैकल्पिक द्वंद्व से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर हमें क्या करना है, विचार करना है। ठीक है, वैकल्पिक द्वंद्व से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। तो बताइएगा क्या है कथन, और उस पर विचार करिए, बताइएगा कौन सा जवाब सही होगा। कह रहा है कि दोनों पद में 2 विरोधी शब्द होते हैं, दोनों पद में 2 विरोधी शब्द होते हैं, बोलो हाँ या ना, दोनों पद में 2 विरोधी शब्द होंगे, बिल्कुल होंगे। ठीक है, चलिए इनके बीच में क्या होगा, या अथवा पाया जाएगा। ठीक है, दोनों पद क्या होंगे, विरोधी होंगे, विकल्प होगा। ठीक है, विकल्प या तो ये होगा या तो वो होगा, यानी कि या फिर और अथवा का भी हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, विग्रह करने पे या और अथवा का प्रयोग करेंगे। दोनों पद अप्रधान होते हैं, तो दोनों पद अप्रधान नहीं होंगे, क्योंकि ये द्वंद्व का ही भेद है। तो द्वंद्व का अगर भेद है तो क्या हो जाएगा, दोनों पद प्रधान होंगे। चलिए बहुत ही बेहतरीन। तो इसका सही जवाब क्या होगा, केवल 2, यानी कि 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 यानी कि सही जवाब होगा। ऑप्शन हम इसको सही करना पड़ेगा, 1 और 2। ठीक है, यहाँ पे 1 और 2 कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसमें दोनों पद विरोधी होते हैं। ठीक है, और क्या हो जाएगा, दोनों पद के बीच में या अथवा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं बताइएगा। जिस समास में पहला पद संख्यावाची होगा उसे हम क्या कहेंगे बताइएगा। जिस समास में पहला पद संख्यावाची होगा उसे हम क्या बोलते हैं बताइएगा।
सभी लोग कमेंट करते रहिए। बताइएगा जिस समास में पहला पद संख्यावाची होगा उसे हम क्या कहेंगे, बताइएगा सभी लोग। बहुत ही बेहतरीन। रिया यादव जी ओनली 2, आप काफ़ी लेट हैं आज, ठीक है। चलिए 33 का बी, 23 का बी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक ऑप्शन सही कर लीजिएगा, ठीक है। दोनों पद विरोधी होते हैं, चलिए देख लेते हैं कैसे विरोधी होती है, ठीक है। चलिए बताइएगा, जैसे आप बताइएगा थोड़ा या बहुत, ठीक है। ऑप्शन बताइएगा कि थोड़ा हम बहुत लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा बहुत लिखे हैं। अब आप एक और एग्जांपल देख लीजिए, पाप और पुण्य, ठीक है। रिया यादव जी भी, चलिए ठीक है। लोकेश राजा शॉर्ट वीडियो ए, ठीक है। चलिए बताइएगा पाप और पुण्य दोनों पद विरोधी हुए कि नहीं, थोड़ा बहुत, ठीक है। थोड़ा है या तो बहुत है। यहाँ पे देखिएगा या अथवा प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं, या अथवा प्रयोग कर रहे हैं, या तो थोड़ा होगा या फिर क्या होगा, बहुत होगा। दोनों पद विरोधी हैं कि नहीं, थोड़ा बहुत, ठीक है। पाप पुण्य, या तो पाप होगा या तो फिर क्या होगा, पुण्य होगा। दोनों पद विरोधी हैं कि नहीं, ठीक है। तो इसमें से या तो पाप होगा या फिर पुण्य होगा, ठीक है। विग्रह करेंगे, पाप या पुण्य होगा, ठीक है। इसका विग्रह करेंगे, क्या हो जाएगा बताइए, थोड़ा या फिर क्या होगा, बहुत होगा, है ना। या तो थोड़ा होगा या फिर क्या होगा, बहुत होगा। तो यहाँ पे किसका प्रयोग होता है, वैकल्पिक द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व इसको बोलते हैं, ठीक है। या और अथवा का प्रयोग करेंगे और इस दोनों पद क्या होंगे, विरोधी होंगे। इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। आप और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे जीवन मरण हो गया, देव असुर हो गया, ठीक है। देवासुर हो गया, देव या फिर असुर हो जाएगा, सुख दुख हो जाएगा, है ना। ठंडा होगा या तो गर्म होगा, ठंडा होगा या तो फिर गर्म होगा, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, जो हमारा है वैकल्पिक द्वंद्व का है। इसमें क्या प्रयोग करेंगे, दोनों पद विरोधी होंगे, या फिर इसमें क्या हो जाएगा बताइएगा, या का प्रयोग करेंगे या फिर अथवा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा कथन, पहला कथन और दूसरा कथन सही है, यानी कि केवल 1 और 2। इसको थोड़ा सा ऑप्शन आप मॉडिफाई कर लीजिएगा, एडिट कर लीजिएगा। ऑप्शन टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। इससे पहले वाले भी प्रश्न में टाइपिंग मिस्टेक थी थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे भी क्या था, टाइपिंग मिस्टेक थी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बताइएगा, जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है, जो समास है, ठीक है, उसमें पहला पद संख्यावाची होता है, बताइएगा उसे हम क्या बोलते हैं। जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है कौन सा है, दीर्घ समास। किसका भेद है बताइएगा, तत्पुरुष समास का भेद है। किसका है, तत्पुरुष समास का भेद है कि नहीं, तत्पुरुष समास का भेद है, ठीक है। तत्पुरुष समास का भेद है कौन सा, दिग और क्या है, कर्मधारय भी तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। तो इसको ऐसे कर लीजिएगा, दिग और जो कर्मधारय है तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यानी कि 24 का जो है वो बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है बताइएगा, जिस समास में, यानी कि समास दिया हुआ है उसमें से कौन सा पद प्रधान, दोनों पद किसमें प्रधान होंगे उसे हम कहेंगे, बताइएगा। दोनों पद किसमें प्रधान होंगे उसे हम कहेंगे, बताइएगा। दोनों पद, चलिए एक बार कमेंट आप लोगों की देख लेते हैं, बताइएगा दोनों पद। गुड इवनिंग गुड़िया रानी, गुड इवनिंग। चलिए रिया जी बी, गोविंद सिंह यूपी 78 24 का बी। देखिए सभी लोग बहुत लेट आए हैं, ठीक है। क्लास पूरी कंप्लीट हो चुकी है। जो लोग अभी आए हैं वो एक बार क्लास देख लीजिएगा, ठीक है। और इससे पहले समास वाली जो क्लास है उसको भी देख लीजिएगा। सभी टॉपिक जो हैं, सभी प्रश्न जितने भी समास हैं, समास के भेद हैं, जितने भी उसमें उत्तर पद क्या होता है, प्रधान पद क्या होता है, उत्तर पद को हम प्रथम पद बोलते हैं, पूर्व पद को हम प्रथम पद बोलते हैं, उत्तर पद को द्वितीय पद बोलते हैं। सभी चीज़ें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बता दी गई हैं। समाज से संबंधित जितनी शब्दावलियां हैं सभी 2 क्लास आपकी जो हुई से पहले वाली और इस वाली क्लास में सभी चीज़ें कंप्लीट कर दी गई हैं। आप इसको, जो लोग पहले वाली क्लास नहीं देखें, अच्छे से देख लेंगे, एक बार देख लेंगे, इसका नोट्स बना लेंगे, ठीक है। और प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। 6:15 बजे होगी, 7:15 से होगी, ठीक है, 7:15 बजे। और 6:15 बजे से आपकी कंप्यूटर की क्लास होती है, ठीक है। चलिए तो बताइएगा, जिस समास में दोनों पद प्रधान होंगे, तो दोनों पद किसमें प्रधान होते हैं, द्वंद्व समास में। किसमें होते हैं, द्वंद्व समास में, ठीक है। दोनों समास किसमें होते हैं, इसके भेद कौन कौन से हैं बताइएगा। इतरेत्तर द्वंद्व कौन सा है, इतरेत्तर द्वंद्व हो गया, और कौन सा है, इतरेत्तर द्वंद्व हो गया, और बताइएगा समाहार द्वंद्व हो गया, समाहार हो गया, और कौन सा है बताइएगा, वैकल्पिक, ठीक है, वैकल्पिक। तो इसमें भी क्या होंगे, जब दिगु द्वंद्व के ही भेद हैं तो क्या हो जाएगा, इसमें भी दोनों पद क्या होंगे, दोनों पद प्रधान होंगे, ठीक है। दोनों पद क्या होंगे, प्रधान होंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से
चलिए अगला बताइएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। जो लोग लेट आए हैं वो एक बार देख लेंगे। जैसे एक वैकल्पिक द्वंद्व से संबंधित प्रश्न है, ठीक है, समाहार द्वंद्व से संबंधित प्रश्न है, तन्बंधन इतरेत्तर द्वंद्व से संबंधित प्रश्न है, नए तत्पुरुष क्या होता है, अलुक तत्पुरुष क्या होता है, ये सभी जो है इसमें बता दिया गया है अच्छे से, ठीक है। अधिकरण, जो अधिकरण है, ठीक है, अधिकरण तत्पुरुष होता है, जो तत्पुरुष का भेद है, संप्रदान संबंध तत्पुरुष, ये जो है द्वितीय तत्पुरुष तृतीय तत्पुरुष, ये सभी चीजें इसमें कंप्लीट करा दी गई हैं, ठीक है। तो सभी जो भेद हैं, कल वाली जो पहली क्लास थी उसमें हम लोगों ने चर्चा की थी, जितने भी समास हैं उनके बारे में अच्छे से, उससे संबंधित जो शब्दावलियां थी उन पे चर्चा की थी। आज जो क्लास है इसमें हम लोगों ने चर्चा की है जो समास के भेद हैं। अब देखिएगा बहुब्रीहि समास के भी भेद हैं, ठीक है, बहुब्रीहि समास के भी भेद हैं। अब उनको जैसे पूछे नहीं जाते हैं, कभी भी पूछे नहीं जाते हैं। अब जैसे तत्पुरुष समास होता है, कर्ता द्वितीय, यानी कि जितने प्रकार के तत्पुरुष हैं ना, समास के भेद हैं, ठीक है। अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, है ना, कर्ता तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, जितने भी हैं अधिकरण तत्पुरुष। इसी प्रकार हम उसके बहुव्रीहि के भी भेद होते हैं, ठीक है, बहुव्रीहि के भी भेद होते हैं, ठीक है। उनको भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से, एक भी प्रश्न नहीं बनते हैं इसलिए अभी नहीं डाले गए हैं। बहुव्रीहि समास के एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो सभी जो प्रश्न हैं हमने कवर कर लिए हैं। अब अगला टॉपिक हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से संधि समास और वर्णमाला 3 टॉपिक करा चुके हैं, जिनकी 3-3 क्लासेस हैं। आप बहुत अच्छे से उनको देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। उसके बाद में जब चैप्टर वाइज हम पूरा कंप्लीट करवा देंगे, उसके बाद में बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस किया जाएगा, मिक्स चैप्टर वाइज, यानी कि हर चैप्टर से 2-3 प्रश्न होंगे, उनको अच्छे से किया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास होगा, दोनों पद प्रधान हो जाएंगे। अगला बताइएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास नहीं है। तो अव्ययी भाव समास में आपको पता है पहला पद क्या होगा, हमारा अव्यय होगा, ठीक है। पहला पद क्या होगा, अव्यय होगा। बताइएगा यथार्थ, तो इसमें क्या लगा है, यथा है, किसका अव्यय है बताइएगा, संस्कृत का अव्यय है। ये प्रति लगा है, प्रतिदिन लगा है, यहाँ पे भी क्या है, अव्यय लगा हुआ है। आयव्यय किसका एग्जाम्पल है बताइएगा, आयव्यय किसका है, द्वंद्व समास का, और द्वंद्व समास में भी किसका है बताइएगा, वैकल्पिक द्वंद्व, किसका है, वैकल्पिक द्वंद्व। दोनों पद क्या है, वैकल्पिक द्वंद्व में क्या होता है बताइएगा, अभी पढ़ाया गया है कि दोनों जो है एक दूसरे के विरोधी होंगे, ठीक है, एक दूसरे के विरोधी होंगे, आय या फिर व्यय, ठीक है, या तो आय होगी या फिर क्या होगा, व्यय होगा, या तो आय होगी या फिर अथवा होगा, अथवा व्यय, ठीक है। चलिए, तो इसमें से कौन सा सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 26 का जो डी है वो किसका एग्जाम्पल है, द्वंद्व समास का। द्वंद्व समास में भी किसका है, वैकल्पिक द्वंद्व का है, ठीक है। चलिए, बहुत ही बेहतरीन। अगला बताइएगा, अच्छा ठीक है, आज के लिए यहीं तक की क्लास है, ठीक है। गुड़िया रानी 4 का डी, बहुत, गुड़िया रानी डी बहुत ही बेहतरीन। चलिए, तो सभी लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से समय से जुड़िए। 7:15 से आपको बता दें कि जो क्लास होती है, हिंदी की क्लास होती है, ठीक है, हिंदी की क्लास होती है। अगला हम लोगों ने अभी 3 टॉपिक कवर कर लिए हैं। पहला है जो वर्णमाला है, ठीक है, वर्णमाला है, बहुत ही बेहतरीन, जो नहीं देखे हैं अच्छे से देख लेंगे। और संधि हो चुका है, संधि हो चुका है, फिर क्या है, समास हो चुका है, ठीक है, वर्णमाला, संधि और क्या है, समास है, ठीक है। अगला टॉपिक क्या उठा लें, अगला टॉपिक विशेषण विशेष उठा लेते हैं, ठीक है, विशेषण विशेष उठा लेते हैं। जिन बच्चों का आरओ या आरओ का एग्जाम है उनके लिए भी ये क्या हो जाएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो विशेषण विशेष वाले भी जो क्लासेस हैं, अगला टॉपिक हम लोग कल विशेषण विशेष पे चर्चा करेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। जिस प्रकार ऐसे प्रश्न बनाए गए हैं वैसे ही प्रश्न आपको मिलेंगे, ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा आपकी तैयारी, यानी कि एक तरीके से ये पूरी थ्योरी की क्लास है। थ्योरी की क्लास वो भी क्या है, पॉइंट टू पॉइंट, यानी कि थ्योरी में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपको पढ़ना ज़्यादा पड़ता है, जैसे पूरी परिभाषा आप पढ़ते हैं, इसमें क्या है, पॉइंट टू पॉइंट आपको चीज़ें मिल रही हैं कि इतरेत्तर द्वंद्व में क्या होता है, वैकल्पिक द्वंद्व में क्या होता है, समाहार द्वंद्व में क्या होता है, ठीक है, अलुक तत्पुरुष में क्या होता है, नए तत्पुरुष में क्या होता है, सब पॉइंट टू पॉइंट मिल गया है, ठीक है। चलिए, तो सभी लोग जो क्लास नहीं देखे हैं वो संधि और वर्णमाला की देख लेंगे। कल से हम लोग विशेषण विशेष, इसके बाद में जो 6 टॉपिक हैं हम लोग उनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर लेंगे। आरओ वाले तो वो भी क्या हो जाएंगे, जितने बच्चे आरओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं कल 7:15 बजे विशेषण विशेष के साथ में। इसके बाद में एक टॉपिक बहुत ही बेहतरीन तरीके से, यानी कि दिसंबर 15 दिसंबर या 15-20 दिसंबर तक कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करेंगे मिक्स चैप्टर वाइज,
जिससे क्या हो जाएगा, आपको बहुत ही तेजी से सभी चैप्टर क्या हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे। चलिए तो मिलते हैं, सभी को नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, शब्बा खैर। चलिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।